हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए, बैंक निफ्टी किस तरफ मुँह देख सकता है मंडे को, यानी 18th ऑफ नवंबर को, इसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 49,500 के आसपास एक हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आ रहा है। उसके ऊपर अभी फ़िलहाल तो मार्केट होल्ड कर रहा है, यानी तकरीबन मार्केट अभी अगर उस वाले सपोर्ट को अगर ब्रेक करता है मार्केट, तो नीचे कहाँ तक आएगा? नीचे यहाँ पर 45,000 के आसपास, 45,000 या फिर 46,000 के आसपास मार्केट नीचे ये वाले सपोर्ट तक आ सकता है वीकली एनालिसिस के हिसाब से। अगर आप डेली एनालिसिस पे मैं आपको क्लियर कट पिक्चर परफेक्ट एनालिसिस बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ये जो हेड एंड शोल्डर मार्केट ने बनाया है, यहाँ पे ये एक हेड सॉरी शोल्डर बनाया, उसके बाद ये हेड बनाया, यानी कहीं ना कहीं मार्केट एक अप ट्रेंड में हमें यहाँ पर मार्केट है करके मार्केट ने हमें बता दिया। लेकिन मार्केट में अप ट्रेंड में क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये जो हाई था मार्केट का, 53,000 का हाई बनाया था मार्केट ने इस वाले शोल्डर में, तो उसका इस वाले हेड ने ब्रेक कर दिया कहीं ना कहीं ये वाले हाई को। लेकिन यहाँ पर इसी ये जो 53,000 का एक हाई बनाया इस वाले शोल्डर में और मार्केट रिवर्स हो गया। कहीं ना कहीं यहाँ पर वीक बायर्स हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं मार्केट में। और ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट अभी अगर ये 45,000 का सपोर्ट अगर मार्केट ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं मार्केट नीचे वाले सपोर्ट तक भी जा सकता है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो। लेकिन यहाँ पर डेली एनालिसिस के हिसाब से मार्केट ऑलरेडी इतना ज़्यादा गिर चुका है, दो कैंडल्स में ही मार्केट ने तकरीबन हमें 52,000 से लेके 52,000 से लेके 50,000 के आसपास मार्केट गिरा है। लेकिन कहीं ना कहीं 2,000 पॉइंट्स का हमें फॉल देखने को मिला है। और ज़्यादा चांसेस है कि अगला हफ्ता अगर मार्केट इसी सपोर्ट के ऊपर होल्ड करता है, यानी कंसोलिडेशन जोन में भी मार्केट जा सकता है। कंसोलिडेशन डेली एनालिसिस के हिसाब से मार्केट 5 कैंडल यही कहीं पे बना दे इसी रेंज में, 50,500 से लेके 49,500 के बीच में, यानी 1,000 पॉइंट्स के बीच में ही अगले हफ्ते हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और एक बाय बाय साइड की डोजी बाय वीकली कैंडल, वीकली ग्रीन डोजी हमें देखने को यहाँ पे मिल सकती है इस वाली सपोर्ट के आसपास। या फिर अगर ये यहाँ पे अगर कहीं पे ब्रेकआउट देता है तो मार्केट नीचे की तरफ भी अगर ब्रेकआउट देता है तो हमें सीधा 45,000 हमें देखने को मिल सकता है इसी हफ्ते में। सॉरी, इसी हफ्ते में नहीं, 2 हफ्ते में, इस मंथ में हमें 2 कैंडल्स में अगर हेवी सेलिंग, 2 कैंडल्स की हेवी सेलिंग आके मार्केट इस मंथ में हमें 45 या फिर 46,000 का हमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से अगर देखते हो तो कहीं ना कहीं मार्केट इस 49 या फिर 50,000 वाले सपोर्ट के इस वाले रेंज के ऊपर ही अगर होल्ड करता है इस हफ्ते में, तो ज़्यादा चांसेस है कि ऊपर से भी हमें एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक मार्केट ने ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट लेते हुए मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ पर ज़्यादा चांसेस है कि इस वाले सपोर्ट को, मेरे ख्याल से मार्केट ने इस वाले सपोर्ट को ना ब्रेक करते हुए यहाँ पर कहीं पे एक हफ्ता होल्ड करे और ऊपर की तरफ मूवमेंट दे दे, या फिर अगले ही इसी मंडे में, मंडे से ही 1-2 दिन होल्ड करके मंडे ट्यूसडे और वेनेसडे को एक बाय साइड के लिए हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तकरीबन 51,000 से लेके 52,000 तक मार्केट आ सकता है वेनेसडे के दिन, 1-2 दिन के बाद। क्योंकि मार्केट को डायरेक्टली इतनी ज़्यादा हेवी सेलिंग आने के बाद डायरेक्टली बाय साइड के लिए मूवमेंट ना दे नहीं दे सकता मार्केट। 1-2 दिन कंसोलिडेट करके मार्केट को जो भी सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं वो अपनी पोजीशंस को एग्जिट करेंगे। उसके बाद बायर सेंटर करके करके ऊपर की तरफ मूव करेंगे। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मार्केट ने एक बहुत ही बढ़िया सा एक रेक्टेंगल बनाया है कहीं ना कहीं। ये अगर आप देखते हो, यहाँ पर मार्केट ने एक बहुत ही बढ़िया सा एक रेक्टेंगल बनाया है। हो सकता है कि इसके ऊपर ही मार्केट कहीं न कहीं, इसके अंदर मार्केट कहीं न कहीं होल्ड करे और 2025, यानी तकरीबन यहाँ पर अगर आप नीचे देखोगे तो अभी नवंबर का 15 नवंबर हो चुका है, तकरीबन अभी 1.5 महीना बाकी 2025 को। और इस रेक्टेंगुलर जोन का भी ब्रेकआउट देने के लिए अभी 1.5 महीना ही बाकी है। और हो सकता है कि ज़्यादा चांसेस अगर ये वाले सपोर्ट को अगर मार्केट ब्रेक करता है अगले 2025 या फिर एट द एंड ऑफ दिसंबर, तो सीधा काफ़ी हेवी सेलिंग आके मार्केट इसी रेक्टेंगल का हम एक टारगेट रखेंगे। ये जो हमें वर्टिकल लाइन मिल रही है, इसका हम नीचे की तरफ टारगेट रखेंगे। ये वाला हो गया हमारा टारगेट 45,000 का। 46 या फिर 45,000 तक मार्केट गिर सकता है। और अगर ऊपर की बात करें तो कहीं पे यहाँ से कहीं से मार्केट 51,000
सॉरी 51,000 से मार्केट अगर ब्रेकआउट देता है यहाँ पे कहीं पे, ये 2-4 दिन का डेली एनालिसिस पे एक डोजी, ग्रीन डोजी बनाएगा मार्केट 50,700 से लेके 51,000 के रेंज में, और उसके बाद एक ब्रेकआउट देके बाय साइड के लिए एक बड़ी मूवमेंट देखने को हमें मिल सकती है। तकरीबन 56,000 का आसपास में भी मार्केट आ सकता है अगर बाय साइड के लिए मार्केट ब्रेकआउट देता है तो। लेकिन तकरीबन एक हफ्ता तो भी मार्केट ने अभी इस वाले सपोर्ट के आसपास अभी होल्ड करना चाहिए मेरे ख्याल से। अब आप बैंक निफ्टी में बिल्कुल भी ट्रेड कर ना करें अगले हफ्ते, क्योंकि ज़्यादा चांसेस है कि बस बायर्स और सेलर्स के स्टॉप लॉसेस हिट ही करेगा बैंक निफ्टी में। और इसलिए मैं आपको लेकिन आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग भी करते हो तो अपने अपने माइंड में एक ये जो रेक्टेंगुलर फॉर्म हुआ है उसकी एक इमेज अपने माइंड में रख के ही ट्रेड करें। बाकी मैं किस तरह से सोचता हूँ ये मैंने आपके साथ शेयर किया, लेकिन अगले हफ्ते एक बड़ी मूव नहीं आ सकती मेरे ख्याल से तो भी, क्योंकि यहाँ पर ये जो हिडन ट्रायंगल था ये बहुत सारे बड़े जो ट्रेडर्स हैं उनको नज़र नहीं आ रहा होगा, और ख़ास करके रिटेल ट्रेडर्स की तो इतनी बड़ी सोच ही नहीं रहती, क्योंकि वो ही मार्केट को लिक्विडिटी गेन करके देते हैं और उनके स्टॉप लॉसेस हिट करने के बाद ही मार्केट एक अप मूव या फिर डाउन साइड के लिए एक बड़ी मूव देता है हमेशा के लिए। बाकी आपकी क्या राय रहती है ट्रेडिंग को लेके, आप किस तरह से सोचते हो ये आप कमेंट्स बॉक्स में भी बता सकते हो, और ये मैं किस तरह से सोचता हूँ मेरी क्या एनालिसिस होती है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बाकी आप आपके हिसाब से ही एनालिसिस करके ट्रेड ले, कोई भी जल्दबाजी ना करे, क्योंकि 2-3 अगर हिंट नहीं रहती आपके पास एक इंट्राडे पोजीशन बनाने के लिए तो बिल्कुल भी ना ले, क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंस के बाद ही हमें ऐसे 2 से 3 अगर हिंट दे रहा है मार्केट कहीं ना कहीं एंटर करने के लिए, या फिर आपका जो स्ट्रैटेजी होती है जिस तरह से आप सोचते हो उसके हिसाब से आप ट्रेड लें। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी। थैंक यू।